कदा साल बेगिन भेजतूं ते मु आहा ब्लॉग बनवू लगे तो आहा बोलो कुछ यार। ब्लॉग का कितना कर हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो स्वागत है आपका अपना कंटेंट में। तो आज हम एक काम करेंगे, जो हमने परसों पोलियो पोलियो पिलाया था, तो उसी का जो डब्बा था मेरे हाथ में, देखा होगा आपने, तो उसी को आज जमा करने ले जाना है। वो ले जाना है सिल्का खाल। तो हमारा छोटा सा मार्केट है एक सिल्का खाल, तो वहाँ लेके जाऊँगा मैं उसको, और उसको जमा करना है। तो उसकी उसकी पेमेंट भी मिलेगी। पेमेंट भी बताऊँगा आपको कितनी फ़नी रहेगी, तो दिखाऊँगा अभी आपको कि मौसम देखिए क्या शानदार है। आज बारिश होने वाली है शायद। और हमारे खेत में हमने लगा रखा है ये बीन्स बोलते हैं वैसे हिंदी में, पर गढ़वाली में छेमी बोलते हैं। और ये हमारा ट्रैक्टर है, और ये हमारे आरू लगे हैं। देखिए, खाए होंगे आपने कभी। बहुत सारे हैं इस पे, इतने सारे लगे हैं कि मेरा देखते ही मन भर जाता है, मैं खाता ही नहीं। तो अभी मैं आ रखा हूँ अपने घर के बगल वाले, एक वो वाला भी है, और ये वाला मैंने लगाया है, और एक वहाँ पे भी है, वहाँ पे। तो वहाँ पे भी मैंने लगा रखा है आरू का पेड़ 2-3 लगा रखे मैंने। मतलब ये खुद ही हो रखे थे ना ऐसे जड़ पे, तो मैंने उसको लगा दिया। मैंने कहा चलो जब हो रहा है तो लगा देते हैं। और बाकी हमारे आसपास हमने ऐसा कुछ लगा नहीं रखा। लगा तो क्यों नहीं रखा, पर इतना कुछ हो नहीं रहा है अभी खास, क्योंकि पानी पुनी की दिक्कत है यहाँ। तो अगर पानी की प्रॉब्लम सही होती तो बहुत कुछ लगाता मैं यहाँ, पर जितना है उतना ही करते हैं फिलहाल। बाकी इन वाले खेतों में मैंने हल लगाया था, इसमें, इसके ऊपर वाले में, उस वाले में, उस वाले में, इस वाले में, ये जो बड़ा है ये बहुत बड़ा है, इसके ऊपर वाले में भी लगाया। और तो यही है हमारे चारों तरफ। बाकी हल लगाया मैंने इस ट्रैक्टर से, बता दिया था आपको, इस वाले से लगाया था। ये सही रहता है ना, इसमें सही बढ़िया लगता है। हाँ, पकड़ने में भी सही होता है, और छोटा भी है, फिर इधर उधर ले जाने के लिए भी काफ़ी सही होता है। तो ये है झंगोरा, झंगोरा बोलते हैं इसको, झंगोरा बो रखा है हमने इसमें। तो ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गया, इसको शायद थोड़ा कम भी कर सकते हैं अभी। ऐसे होना था इसने, ऐसे जैसे यहाँ पे है, इतना होना था, बट यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही हो गया। चलो खैर छोड़ो, यहाँ की बात है। तो आज हम खेती का काम नहीं करने वाले हैं, तो आज रहेगा हमारा बाहर का ही। तो आज बाहर का ही दिखाते हैं आपको, ठीक है। चलो भैया, तो मैं हो चुका हूँ रेडी, और देखिए ये ले जाना है आज सिल्का खाल, और ये मैं अब इसको लेके चलेंगे। तो चलते हैं। होगा तो ये है वो डब्बा जिस पे पोलियो रखी जाती है। तो इसको अंदर से बताता हूँ मैं आपको। तो ये अंदर से देखिए, जो ये होते हैं ये आइस पैक होते हैं, इसके अंदर बर्फ़ रखी रह जाती है। और ये है वो ड्रॉप्स, ये इनके अंदर होता है वो दवाई, पोलियो की दवाई। तो इसके बारे में ये जानकारी है कि ये डब्बा जो होता है, ये वैक्सीन, टीका, उनको ठंडा करने के लिए सही होता है। मतलब ये एक टेम्परेचर पे रहता है, जैसे कि ये करता है काम 2 डिग्री से 8 डिग्री सेल्सियस तक। इसके अंदर हम दवाई सुरक्षित रख सकते हैं। वैसे इस दवाई का ऐसा नहीं है कि 8 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगी तो ख़राब हो जाएगी, इतना नहीं होता। पर ये होता है कि जैसे 25-30 डिग्री अगर हम इसको धूप में कहीं ले जा रहे हैं दवाई को, तो अगर हम इसको जैसे दवाई को कहीं बच्चों को पिलाने के लिए ले जा रहे हैं, तो अब जैसे धूप में ले जा रहे हैं तो 25 डिग्री सेल्सियस तो नॉर्मली हो जाता है। तो इतने में ये ख़राब तब हो जाती है, मतलब 25 के बाद से ये ख़राब होने लगती है। तो इसलिए इसे सुरक्षित रखने के लिए, और फिर 2-3 दिन का होता है ये, तो इसलिए इसमें रखा जाता है। तो इस डब्बे का काम यही है। देखिए ये है वो डब्बा। तो यही बताना था आपको, ये वाली जानकारी मैं उस दिन नहीं दे पाया क्योंकि भूल गया था मैं। बीच में आ रही थी याद, बट फिर भी भूल गया था। तो ये है पोलियो का डब्बा, इसमें ओपी वायरल की संख्या, और कुछ नहीं है इसमें ऐसा कुछ।
बाकी आपको एक चीज़ और दिखाऊंगा, आगे से दिखाता हूँ। ये लास्ट बैंड है हमारे गांव का और ये हमारा गांव देखिए। तो गांव बताने का मतलब मेरा ये था कि आजकल आपको मेरे साथ आशीष भाई नहीं दिख रहा होगा, तो ये है गांव और हमारा घर है इधर साइड, ठीक है, यहाँ से ठीक सामने ही है मतलब। तो इसलिए आप लोगों को आशीष भाई नहीं दिख रहा होगा ब्लॉग में, क्योंकि मैं गांव में बहुत कम जाता हूँ और जाता भी हूँ तो फिर शाम के टाइम पे जाता हूँ, तो तब मैं ब्लॉग नहीं बनाता, और ब्लॉग बनाता हूँ तो मैं सुबह बनाता हूँ, और इसलिए आपको आशीष भाई ब्लॉग में नहीं देखने को मिल रहा है। अगर हम कहीं इधर उधर जाएंगे तो तभी देखने को मिलेगा, फिर वो भी काम कोम पे लगा है और मैं भी इस काम पे लगाऊँ, कभी इस पे कभी खेतों में। तब चलो जिस दिन होगा तो मिलाएंगे आशीष भाई से भी आपको, ठीक है। फिर अब सिल्का में मिलते हैं, इसको जब जमा कराऊंगा मैं, ठीक। तो और एक और चीज़ बताना भूल गया था, तो आज इसका पैसा भी मिलेगा हमको, जो कि मैंने सीधा छः पॉकेटों वाला लोअर पहन रखा है, जिसके लिए पैसे रखने के लिए हो जाएगा। तो दिखाते हैं आपको जब हमें पैसा मिलेगा, ठीक है। पहले मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो अलग बात है, पर अगर मिलेगा तो बताऊंगा, ठीक है, देखते रहिएगा। यहाँ पे देखिए, और अब हमारे दुकान में, भेजी की दुकान में समोसे बना रहे भेजी। कितना साल बेगिन भेज तुम दे 10-15। और अगर कभी सिल्का खा ला हो तो यहाँ पे ज़रूर आना समोसे खाने और चाउमीन खाने, बहुत टेस्टी बनती है यहाँ पे। प्रमोशन कर ली मैं तुम्हारी दुकान, और ठीक है। हाँ वीडियो से बनाऊंगा, हाँ ब्लॉग बनाने लगे तो हाँ, बोलो कुछ यार। ब्लॉग का मार्केट नगर से। तो गाइस देखिए, ये है बैंक और ये CSC सेंटर, और ये है हमारा सिल्का खाल का छोटा सा मार्केट, जो कि छोटा है पर यहाँ हमारे यूज़ की सारी चीज़ें मिल जाती है, डेली यूज़ की। तो ये पैक हम यहाँ से चाउमीन ले जा रहे हैं, काफ़ी टेस्टी होती है तो इसलिए ले जा रहे हैं। अरे भाई जी, बड़ा जी वीडियो बननी आप है, वीडियो बननी, बोलो दो कुछ अपना बारे में, कुछ बोलो दो। कितना साला था आप कितना साला था? हाँ 50+, अच्छा 60+, अच्छा अच्छा अच्छा। तो हेलो गाइस, डब्बा तो हमने दे दिया था सिल्का में, और ये हुआ कि तब तक दोस्त आ गया था तो तब वीडियो बनाने का मौका नहीं मिला, क्योंकि उसके साथ इधर उधर काम कोम पे लग गया था। और अभी मैं जा रहा हूँ घर, तो अभी शाम को शायद हम गांव में जा सकते हैं, तो तब थोड़ा उसका दिखा दूंगा मैं आपको, ठीक है। तो गांव में आज क्रिकेट खेलने जा सकते हैं हम, अगर मौसम सही रहा तो, मौसम भी बारिश वाला है, तो उसको दिखा दूंगा मैं आपको ब्लॉग में, क्योंकि सिल्का में तो यार टाइम नहीं लगा इतना, वरना और भी दिखाता मैं, और भी चीज़ें होती, बट तब तक मैं बिज़ी हो गया था थोड़ा, तो ब्लॉग बनाने का टाइम नहीं लगा। तो वो डब्बा हमने जमा करा दिया, बट पैसे तब भी नहीं आए यार हमारे हाथ में, वरना मैं तो सोच रहा था कि कहीं आज बैंक सीज ना हो जाए, इतना पैसा मिलता उसका कि चलो कोई नहीं, जब आएगा तब आपको दिखा देंगे कितनी धनराशि आई उसकी। तो मिलते हैं थोड़ी देर में, अभी घर जा रहा हूँ और घर ले जा रहा हूँ ये समोसे चाउमीन और ये 4 मैगी के पैकेट, और बस यही है। मम्मी ने बोला था कि चाउमीन ला जाना मेरे लिए वाला, इसलिए मम्मी को पसंद है काफ़ी, और पापा के लिए समोसे। मैं भी खाता हूँ, कभी कभी खाता हूँ, ज़्यादा नहीं खाता। और देखिए मम्मी जा रखी है वहाँ पे घास के लिए, पापा भी वहीं पे है नीचे। तो हेलो गाइस, आज हमें जाना था गांव में शाम के टाइम पे मैच खेलने के लिए, तो उसका ब्लॉग बनाना था मुझे, पर मुझे लगता है अब शायद नहीं जा पाएंगे हम,
क्योंकि तब तक बारिश आ गई और अभी हो रहा है 4:30। अभी उठा मैं, उठ के बस बाहर ही आ रहा था और तब तक देखा कि बाहर तो बारिश आ रही है। देखिए, और मौसम भी काफ़ी बढ़िया है, सुहाना वाल आप बोल रहे हैं। और बारिश आ रही है यार, क्या करेंगे। चलो देखते हैं क्या होता है। अगर बारिश बंद हो गई तो तब जा सकते हैं, अगर नहीं हुई तो नहीं जाएंगे। गाइस हमारी चाय आ चुकी है और चाय पीता हूँ मैं इतने बड़े गिलास पे, पहले से ही आदत है मेरे को। और अब मैं चाय पीऊँगा। बढ़िया है, ठीक है। पर इस चाय के साथ थोड़ा पकोड़े भी मिल जाते क्योंकि मौसम काफ़ी शानदार था। पर क्या करें, हमारे घर वाले चाय पिला रहे वही बहुत है, वरना 2-4 और ताने पड़ेंगे अगर पकोड़ों के लिए बोल दिया हमने तो। चाय के लिए कुछ खाने के लिए तो लाओ, कुछ नहीं है। चलो क्या कर सकते हो। तो गाइस आज मुझे लगता तो नहीं है कि कहीं जा पाएंगे क्योंकि बारिश अभी भी चल रही है। देखो हल्की फुल्की चल रही है, पर अब कहीं का प्लान नहीं बनेगा इधर उधर जाने का, क्योंकि अभी टाइम भी हो चुका है 5:10-12। तो अब रात पड़ जाएगी थोड़ी देर में, 1-2 घंटे बाद। तो अब ऐसे ही घर का ही काम करेंगे हम। पर जो भी है, आपको अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो ऐसे ही अच्छे अच्छे ब्लॉग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताना क्या क्या कमी थी हमारे ब्लॉग में आज वाले में, और कुछ रह गया हो तो बताना, ठीक है। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए एक छोटा सा ब्रेक। बाय।